That's my good news. लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चानोली गांव में ऑनलाइन पढ़ाई का नामो निशान नहीं था। लेकिन कल्याण मानकोटी नाम का एक नौजवान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के खेतों, छतों और मंदिर के आंगन को स्कूल बना डाला। अपनी जेब से किताबें और पेंसिलें लाया और बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। कल्याण की क्लास में गणित के साथ हंसी मजाक भी खूब चलता था। आज चानौली के बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि उनका हौसला आसमान छू रहा है। इस जवान ने गांव में शिक्षा की मशाल जला दी। असम के कामरूप जिले में हारगिला नाम का पक्षी यानी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार गायब होने के कगार पर था। फिर आई बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, जिन्होंने गांव की औरतों को जोड़ा और बनाई हारगिला आर्मी। ये औरतें हर रोज हारगिला के घोंसलों की रखवाली करती हैं, पेड़ों की कटाई रोकती हैं और बच्चों को प्रकृति का सबक सिखाती हैं। उनकी मेहनत से हारगिला की तादाद अब बढ़ रही है। कामरूप की इन औरतों ने न सिर्फ पक्षी बचाए बल्कि गांव को नई पहचान दी। इनका जज्बा हर जिले को झकझोर देता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर के स्लम में बच्चे किताबों से कोसों दूर थे, लेकिन असम का मनोज गोगोई जो वहां पुलिस में है, उनके लिए फरिश्ता बन गया। मनोज ने अपनी तनख्वाह से कापियां, पेंसिलें और किताबें खरीदी और ड्यूटी के बाद स्लम में बच्चों को पढ़ाने लगा। अब उसकी क्लास में बच्चे अक्षरों के साथ सपने भी सीख रहे हैं। आज कई बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और उनका आत्मविश्वास देखने लायक है। मनोज ने दिखाया कि वर्दी के पीछे भी एक बड़ा दिल धड़क सकता है। मणिपुर के इम्फाल में बनी महिला जेल में एक अनोखी क्रांति हुई है। यहाँ देश का पहला जेल रेडियो रेडियो मायरना शुरू हुआ। इस रेडियो को चलाने वाली हैं जेल की कैदी औरतें, जो खुद एंकर और प्रोड्यूसर हैं। वे अपनी कहानियां, कविताएं और हौसलों की बातें रेडियो पर सुनाती हैं। इस रेडियो ने जेल का माहौल बदल दिया। औरतों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे नई उम्मीदों से भरी हैं। रेडियो मायना ने साबित कर दिया है कि दीवारों के पीछे भी जिंदगी रंग भर सकती है। बिहार के गया जिले में पटवा टोली गांव की हर लड़की ने मैट्रिक परीक्षा में बाजी मारी है। सारी छात्राएं 100% पास हुई हैं। ये कमाल हुआ शिक्षकों की मेहनत और लड़कियों के हौसले से। शिक्षकों ने पहले आत्मविश्वास जगाया, फिर समय से पहले मॉड्यूल तैयार किए। शिक्षिका रेखा देवी कहती है, पहले हौसला फिर पढ़ाई। पटवा टोली की ये लड़कियां अब पूरे जिले की शान है। उनकी कामयाबी हर लड़की को सपने देखने की हिम्मत देती है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले का पोटाली गांव कभी नक्सलियों की गोलियों से थर्राता था, लेकिन अब वहां स्कूल की खट्टी गूंजती है। पहली बार गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल खुला है। बच्चे अब गुरुजी नमस्ते कहते हैं और किताबों में रंग भरते हैं। स्कूल ने गांव की तस्वीर बदल दी है। माँ बाप भी बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं। ये छोटा सा स्कूल पोटाली के बच्चों का भविष्य संवार रहा है। शिक्षा ने यहाँ डर को हौसले में बदला है। कर्नाटक में बेंगलुरु के पास एक गांव में रहती है 80 साल की सालुबर्दा तिमक्का। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 8,000 से ज्यादा पेड़ लगाए और बंजर जमीन को जंगल में बदल डाला। आज भी स्कूल में बच्चों को पर्यावरण का पाठ पढ़ाती है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से नवाजा है। तिमक्का का जज्बा हर उम्र के इंसान को प्रेरित करता है। उनकी कहानी सिखाती है कि एक पेड़ हजारों सांसें बचा सकता है। पंजाब के लुधियाना शहर में कुछ नौजवानों ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने पुरानी किताबें इकट्ठा की और एक बुक बैंक शुरू किया। अब कोई भी बच्चा यहाँ से मुफ्त में किताबें ले सकता है। यह मुहिम स्कूलों और कॉलेजों तक फैल चुकी है। इन नौजवानों ने सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का रास्ता आसान किया है। लुधियाना का बुक बैंक दिखाता है कि बांटने से सपने सच हो सकते हैं। उनकी छोटी सी कोशिश ने बड़ा बदलाव ला दिया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में हिम्मत सिंह ने अपने घर को डिजिटल स्कूल बना डाला। गांव के बच्चे उनके घर पर मुफ्त में कोडिंग, फोटोशॉप और डिजिटल स्किल सीख रहे हैं। हिम्मत ने खुद कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जुटाए और उनकी क्लास ने बच्चों को टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़ा। गांव की पंचायत ने उन्हें सम्मानित किया। हिम्मत की ये पहल बाड़मेर के बच्चों को डिजिटल भविष्य की ओर ले जा रही है।
गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.